हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इजी वे, मतलब कि बहुत ही इजी वर्ड्स में हम स्टॉक मार्केट को समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि स्टॉक मार्केट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन लोग काम करते हैं और अगर आपको यहाँ पर एंटर होना है तो आप यहाँ पर कैसे एंटर हो सकते हो। लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें ये सारे 7 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या। तो स्टॉक मार्केट इट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर डीलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक मार्केट है वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बायर्स और सेलर्स ये दोनों एक जगह पर आते हैं और वहां पर जो शेयर मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में जो कोई भी कंपनी लिस्टेड है उसको बाय या सेल आप कर सकते हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप चाहो तो आपकी जो कंपनी है वो वहां पर आप बाय या सेल कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज बाई या सेल करनी है तो सबसे पहले नेसेसरी क्या है कि वो जो चीज है, मतलब कि वो जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में एक बार के लिए लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक ये जो फार्मर है और एक ये जो कोई है वो बायर्स है। ठीक है, अब फार्मर जो है वो, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि फार्मर जो है उसको अपने जो खेत है वहां से कुछ एक थोड़े बहुत वीट है, वो वीट सेल करने हैं। तो फार्मर्स क्या करेगा कि फार्मर्स जो है वो वीट लेके कहाँ पर जाएगा, एक मंडी में जाएगा। ठीक है, मार्केट में जाएगा सेल करने के लिए। और वहां पर कौन लोग उसको बाई करने आएंगे, मतलब कि ऐसे सारे लोग बाई करने आएंगे कि जो लोग वो जो वीट है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, या तो फिर वो जो वीट है उसको अपने कुछ एक काम के लिए यूज करना है। तो ऐसे यूज करने वालों में से अगर हम देखें तो ऐसे एग्जांपल के लिए बिस्किट की जो कंपनी है वो वहां पर आ सकती है कि एज अ वीट। बिस्किट की जो कंपनी है वो उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो उसका रॉ मटेरियल हम मान सकते हैं कि वीट जो है उसका रॉ मटेरियल है। तो जो बिस्किट की कंपनी है वो ऐसा हम मान सकते हैं कि वो उसको वहां पर बाय करने आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो जो वीट है वो क्या करेगा, एज अ शेयर के लिए काम करेगा। एज अ शेयर आप वीट को मान सकते हो। और जो फार्मर हमारा है, फार्मर क्या करेंगे, तो फार्मर जो है वो एज अ सेलर आएंगे। और यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एज अ बायर आएगी। कंपनी एज अ बायर और फार्मर जो है वो एज अ सेलर। और जो हमारा वीट है वो वीट एज क्या कैसे काम करेगा कि एज अ शेयर हमारा काम करेगा। अब और यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज समझे कि कोई भी हमारे पास शेयर है उसका प्राइस जो है वो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसी एग्जांपल में अगर समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि कुछ एक रीजन, मौसम अच्छा रहा या तो फिर कोई XYZ रीजन से ज्यादा एक साथ ज्यादा किसान आ गए वीट बेचने के लिए। मतलब कि एक साथ ज्यादा बहुत सारे किसान आ गए, 1 2 3, अभी मान लेकर 3 किसान आ गए वीट बेचने के लिए। लेकिन यहाँ पर बायर जो है, बायर सिर्फ हमारे पास 2 ही है। ठीक है, 3 किसान सेलर है और यहाँ पर बायर है हमारे पास 2 ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बायर्स को यहाँ पर चॉइस मिलेगा कि वो कौन से परचेस करे, ये फर्स्ट से, दूसरे से, तीसरे से। तो यहाँ पर सेलर ज्यादा है और बायर कम है। तो यहाँ पर यह भी तो हो सकता है ना कि जो पहला किसान है वो बोलता है कि भाई नहीं, मैं 100 रुपीज में ये सेल करूंगा। दूसरा है वो बोल रहा है कि नहीं, मैं तो 99 में सेल करूंगा। और तीसरा जो है वो बोल रहा है कि मैं 98 में सेल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि जो वीट है उसकी क्वालिटी एकदम सेम है। तीनों किसान है, तीनों के पास क्वालिटी एकदम सेम है। यहाँ पर जो दोनों बायर है दोनों को मौका मिलेगा कि 3 में से सबसे कम में कौन सेल कर रहा है। तो यहाँ पर अगर सेलर्स ज्यादा है तो स्टॉक की प्राइस क्या आएगी, डाउन आएगी। सेलर्स ज्यादा है तो स्टॉक की प्राइस क्या आएगी, हमारे जो शेयर है उसकी प्राइस डाउन आएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर बायर्स को मौका मिल रहा है। बायर्स जो है उन सबको मौका मिल रहा है कि इसमें से किसके पास से परचेस करे, तीनों में से। ठीक है, और सेम वाइस वर्सा कि अगर बायर्स ज्यादा है, मतलब कि ऐसे मान लो कि 4 बायर्स है और सेलर्स है वो 3 है, तो बायर्स क्या करेंगे कि अब बायर्स उनको पूछेंगे कि आप 100 में बाइक हमें सेल करोगे। दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो 101 में चाहिए, 100 में नहीं चाहिए। दूसरा बोलेगा कि मुझे तो 101 में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स है उनको मौका मिलेगा कि किस में बेचे। और अगर तीसरा है वो बोलेगा कि मुझे तो 102 में चाहिए, तो फिर ये जो सेलर्स है वो किसको बेचेंगे, कि सबसे ज्यादा जो उसको प्राइस देगा उसको ही बेचेंगे। मतलब कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है उसका मतलब क्या है कि वहां पर बायर्स ज्यादा है, और अगर डाउन आ रही है तो वहां पर क्या है कि सेलर्स ज्यादा है। अब दूसरा देखते हैं। सेकंड इज व्हाट इज ट्रेडेड इन द मार्केट। मतलब कि मार्केट में एक्चुअली ट्रेड क्या हो रहा है। तो शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड इन दी मार्केट। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं तो रिलायंस है, HDFC बैंक है, TCS है, ऐसी विप्रो है, बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो आप एक्चुअली मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है
वो कंपनीज के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई डज कंपनी लिस्ट इन मार्केट, मतलब कि कोई भी कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट क्यों होती है, मार्केट में कोई भी कंपनी है वो क्यों एंटर होती है, उसका पर्पस क्या होता है और उसको क्या बेनिफिट होता है, वो हम एक बार के लिए देखें। तो रेज द फंड, मतलब कि कोई भी कंपनी है उसको फंड चाहिए, उसको फंड चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे जो है वो कहाँ से आएंगे, तो वो शेयर मार्केट में लिस्ट होगी और फिर वहां से वो पैसे उठाएगी, मार्केट में से पैसे उठाएगी और मतलब कि फंड रेज करने के लिए कोई भी कंपनी लिस्ट होती है। फिर एक्सेस टू कैपिटल फॉर ग्रोथ, मतलब कि कोई भी कंपनी है वो अपने ग्रोथ के लिए कुछ कैपिटल जुटाना चाहती है तो उसके और रीजन से भी वो मार्केट में लिस्ट हो सकती है। फिर एक्स एज एग्जिस्ट रूट फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, अब कंपनी जो है वहां पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही बंदा है वो कंपनी चलाता है। मान लो कि कोई 10 वहां पर इन्वेस्टर है, टोटल देयर आर 10 इन्वेस्टर। अब 10 इन्वेस्टर है, वहां से किसी एक को वहां से निकल जाना है, एक को निकल जाना है तो निकलेगा कैसा, वो अपना जो पार्ट है वो वहां से लेके ही निकलेगा। अब उसका जो पार्ट है वो बाकी के 9 लोग है वो देना नहीं चाहते हैं, उसके जो 9 इन्वेस्टर है वो देना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग जो अपनी कंपनी है उसको शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे और फिर वहां से मार्केट से वो पैसा उठाएंगे और फिर ये जो अकेला बंदा है उसको वो पैसा दे देंगे। और फिर मार्केट से जो पैसा उठाया है वो एक बंदे की जगह पर क्या होगा कि दूसरे जो लोग ने वहां पर पैसा लगाया है वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक बंदे की जगह पर वो सारे लोग आ जाएंगे इन्वेस्टर। और एक रीजन है कि ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक ओवर, मतलब कि कोई जो बड़ी कंपनी है, कोई एक सेक्टर में बड़ी कंपनी है, अब वो जो बड़ी कंपनी है वो दूसरी सारी अपनी छोटी वही सेक्टर की दूसरी सारी छोटी छोटी कंपनीज को टेक ओवर करना चाहती है, तो उसके लिए भी उसको पैसे चाहिए, तो वो पैसे जुटाने के लिए वो मार्केट में लिस्ट होती है। फिर बूस्ट द ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, मतलब कि वहां पर जो स्टेक होल्डर्स है उसका उसका जो ट्रस्ट है वो बूस्ट करने के लिए, मतलब कि एक बार के लिए अगर कोई भी कंपनी है उसको मार्केट में लिस्ट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सारी प्रोसीजर एज अ लीगली करनी पड़ेगी। लिस्ट होना है तो सारी प्रोसीजर लीगली करनी पड़ेगी और सारी प्रोसीजर अगर लीगली करते हैं मतलब कि एक जो कोई भी वहां पर स्टेक होल्डर है वो सबको ऐसा ट्रस्ट आ जाता है कि यहाँ पर जो कंपनी है वहां पर कुछ भी इनलीगल नहीं हो रहा है, सब सारी चीजें सब कुछ वहां पर लीगल हो रही है। फिर एनहांस द विजिबिलिटी एंड ब्रांड अवेयरनेस, मतलब कि कोई भी कंपनी है वो एक बार के लिए लिस्ट होती है मार्केट में तो वो एक सारी जो पब्लिक है हमारी वो पब्लिक को पता चलता है कि हाँ ये जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मतलब कि एज अ ब्रांड वो काम करती है, मतलब कि उसको ब्रांडिंग करने की जरूरत कम पड़ती है, मतलब कि सारे सब लोगों को ऐसा जान सकते हैं कि हाँ भाई ये जो कंपनी है वो मार्केट में लिस्टेड है और उसका बिजनेस ये है। और एनहांस द विजिबिलिटी, मतलब कि वहां पर कोई गलत काम नहीं हो रहा है। अगर कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो क्या होता है कि वो कंपनी को वहां पर कितना टर्नओवर हो रहा है, प्रॉफिट कितना है, अब प्रॉफिट में से कितना वो एम्प्लॉयज की सैलरी में वो खर्च करते हैं या तो फिर अपने पास कितने रखते हैं, वो सब कुछ वहां पर उनको दिखाना होता है। उसकी जो पूरी बैलेंस शीट है वो पूरी बैलेंस शीट उसको उन लोगों को दिखानी होती है। और एक रीजन है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू ESOPs, मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, मतलब कि जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का मोटिवेशन बना रहे, एम्प्लॉय जो है वो खुश रहे, तो इसलिए जो एम्प्लॉय को कुछ एक वो अपना पार्टनरशिप दे सकती है, मतलब कि कुछ एक स्टॉक एम्प्लॉय को दे सकती है कि अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो वो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहेंगे। अब अगला देखते हैं। अब कोई भी कंपनी है उसको लिस्ट होना है, शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट होना है, तो लिस्ट कैसे हो सकती है कि थ्रू दी IPO। अब कोई भी कंपनी है वो ऐसे ही डायरेक्ट लिस्ट नहीं हो जाती है, उनको क्या करना पड़ता है, IPO निकालना पड़ता है। IPO मतलब क्या कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कि वो पब्लिक के लिए इनिशियलिंग ऑफर है कि वो पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आप यहाँ पर पैसे लगाओ और फिर वो पैसे जो है वो पब्लिक वहां पर पैसे लगाती है और वो जो पैसे है वो कंपनी के पास चले जाते हैं और फिर वही फंड है वो कंपनी कहीं ना कहीं अभी लास्ट में हमने जो डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं यूज करती है, या तो अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है या तो फिर किसी और काम के लिए यूज कर सकती है। तो कंपनी जो है वो मार्केट में लिस्ट कैसे होती है, थ्रू दी IPO। पहले उसको IPO निकालना पड़ता है कंपनी को लिस्ट होने के लिए और फिर वो जो IPO है वो निकालती है और फिर उसका जो कोई भी शेयर का प्राइस फिक्स हुआ है वो जो प्राइस पे पब्लिक को वो शेयर मिल जाते हैं और फिर वो जो शेयर है वो बाय या शेयर पब्लिक कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज वो कैन डील विद द मार्केट, मतलब कि मार्केट जो है वहां पर कौन कौन लोग आ सकते हैं और मार्केट के साथ कौन कौन डील कर सकता है। तो एक है FII मतलब क्या, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, मतलब कि जो
हमारे कंट्री के नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, वहाँ के इंस्टीट्यूट जितने भी है वो वहाँ के इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर कुछ एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर दूसरा जो है वो DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। डोमेस्टिक मतलब क्या कि ऐसे जो कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया या तो फिर कोई LIC हो गई, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन है, वो सारे इंस्टीट्यूशन DII में आते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिटेलर। अब रिटेलर में कौन लोग आते हैं? रिटेलर में मैं, आप और हमारे जैसे जो कोई भी लोग हैं वो सारे कहाँ पर आएंगे? रिटेलर्स में आएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई वी कम टू मार्केट। मार्केट में हम क्यों आते हैं? ऑब्वियस बात है कि सब लोग टू अर्न द मनी, पैसा कमाने के लिए आते हैं। अब पैसा कमाना है तो सब लोगों का अलग अलग मोटिव होता है कि कोई जो लोग होते हैं वो मार्केट में लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि उसको अभी के अभी पैसा नहीं चाहिए, मतलब कि बाय इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, कि लॉन्ग टाइम पीरियड अभी जो पैसे लगाए हैं वो कहीं पर कुछ एक कंपनी में पैसे लगा देते हैं और वो ऐसा वेट करते हैं कि मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, मुझे 10 साल के बाद उसका रिटर्न चाहिए। तो इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके फिर डेली, मतलब कि डेली या तो फिर ऐसे वीकली मंथली ऐसा कोई ट्रेडिंग करके, मतलब कि बाई या सेल, डेली मंथली वीकली बाई सेल करते हैं और फिर वो वहां से जो कोई भी प्रॉफिट है वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं और फिर दूसरा कुछ स्टॉक है वो बाई करते हैं, सेल करते हैं और फिर अपना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट धीरे धीरे विड्रॉ करने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू ट्रेड इन मार्केट। अब आपको ट्रेड करना है मार्केट में, तो आप मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। अब डीमैट अकाउंट मतलब कि आप कहाँ पर ओपन कर सकते हो वो डीमैट अकाउंट? तो वो किसी भी ब्रोकर जो है वो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप ओपन कर सकते हो। अब ब्रोकर मतलब क्या कि यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दिया है, देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स। अब इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक है, शेयर खान है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो ये जो ब्रोकर है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो और आपका एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो फिर आप कोई भी जो वहाँ पर जो ट्रेडेड है वो वहाँ पर जो कंपनी लिस्टेड है वो कोई भी लिस्टेड कंपनी को आप बाय या सेल कर सकते हो, मतलब कि उसके जो शेयर्स है उसको बाय या सेल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।